एक व्यक्ति जो अपनी कल्पनाओं और धारणाओं से भरा हुआ था, उसने अपने मन में कल्पना बनाई और जल के देवता के दर्शन का प्यासा हो गया। रोज सुबह उठता और समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता और कहता, हे जल के देवता दर्शन दो, मैं तुम्हारे दर्शन का बड़ा प्यासा हूँ। और हजारों क्रियाकांड करता, कई घंटे बैठा रहता, कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। कोई जल का देवता उसके सामने न आया। एक दिन जब वह बैठा हुआ था और कई घंटे बैठा रहा और कोई दर्शन देने न आया, वह बोल उठा, जब तक आप मुझे दर्शन न देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई पर वह वहीं समुद्र के किनारे बैठा रहा। फिर अचानक समुद्र की बड़ी लहर आई और उसे बहा कर ले गई। उसका जीवन समाप्त हो गया। मरने के बाद जब वह ईश्वर के सामने पहुंचा तो पूछने लगा, प्रभु मेरे जीवन भर मैं जल देवता को देखने का प्यासा रहा और क्यों देख नहीं पाया? प्रभु ने कहा, रे मूर्ख, निरंतर जल तेरे सामने रहा और कब तूने उसे नहीं देखा? पर तू तो कुछ और ही कल्पना करे बैठा था। तो उसे उस रूप में देखना चाहता था जैसी तूने कल्पना करी। तूने कभी उसे वैसा स्वीकार नहीं किया जैसा वह वास्तव में है। तू क्यों यह चाहता था कि जल तुझे मिले, लेकिन ऐसे मिले जैसे कोई इंसान मिलता है? यदि वह इंसान के रूप में मिल भी जाता तो वह जल कहाँ रह जाता? वह तो इंसान होता। जल को तो जल के रूप में ही स्वीकार करना था। बस यही सब कल्पनाएं तुम सब करे बैठे हो और इसी कारण से तुम सृष्टिकर्ता को देख नहीं पाते। आंखों के सामने रहते हुए भी तुम उसे देख नहीं पाते और न ही पहचान पाते हो। अपनी कल्पनाओं और अपने विचारों का और अपनी समझ का पर्दा हटाओ, उसे वैसा ही स्वीकार करो जैसा वह है, तो तुम उसे देख पाओगे, तुम उसे समझ पाओगे जो तुम्हारे हमेशा सामने है। जिसे आज तक नहीं देखा तुम उसे जान लोगे। तुम्हारे धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारे क्रियाकांड तुम्हें घेरे हुए हैं। तुम्हारी आंखों पर ये सब छाए हुए हैं। अपनी नजरों के सामने से इन्हें हटाओ, इनके पार दृष्टि करो, तो तुम्हें वह नजर आ जाए जिसकी तुम